नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में आप हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक। शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक में जाने से पहले मैं सभी लोगों को डिस्क्लेमर जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया था उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे हैं। जिसको भी हमारे बताए किसी शेयर इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड करना है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए करें। हम सिर्फ अपनी एजुकेशन साझा कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं। देखिए, डाउ जोन्स जो है वो 200 पॉइंट ऊपर की तेजी के साथ बंद हुआ था, लेकिन अगर डाउ जोन्स फ्यूचर की बात करें वो थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया था। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाएंगे 181 पॉइंट की, यानी कि इसमें लगभग 70 पॉइंट की गिरावट, 70 नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, लगभग 20 से 22 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई क्लोजिंग होते होते। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ग्लोबल इंडाइसिस की, यानी कि जो बड़े बड़े हमारे विश्व के बड़े बड़े इंडेक्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए किसमें सबसे ज्यादा तेजी रही। जैसे कि यहाँ पर गिरावट किसमें रही, गिरावट रही है यहाँ पर, अब देखिए निफ्टी में तो रही थी गिरावट, लेकिन यूरोप के मार्केट में भी गिरावट रही और अमेरिका के मार्केट क्लोजिंग ग्रीन में बंद हुए हैं, यानी कि अमेरिका में जो है थोड़ी सी तेजी का माहौल रहा। लेकिन हमारा इंडियन मार्केट जो है थोड़ा सा इसके ऑपोजिट चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लूं, जैसे कि डेली व्यू में अगर मैं बात कर लूं तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि अमेरिका के मार्केट पॉजिटिव साइड में बंद हुए हैं और जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं वो जनरली रेड में बंद हुए, यानी कि यूरोपियन मार्केट रेड में बंद हुए हैं। इसके साथ साथ किस सेक्टर में तेजी रही, देखिए यहाँ पर मैंने सेक्टोरियल बोर्ड लगा रखा है। तो सेक्टर जो इंडियन सेक्टर है, यानी कि निफ्टी में जितने भी सेक्टर्स लिस्टेड हैं भारत में, उसमें किस सेक्टर में तेजी रही। देखिए विक्स की अभी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं सारे सेक्टर रेड में हैं। इसमें सबसे ज्यादा गिरावट मीडिया और एनर्जी में हुई। स्मॉल कैप मिड कैप भी जो है गिरावट में रहे, लेकिन जिसमें तेजी रही, जिसमें हमको सबसे ज्यादा जो मतलब मार्केट कैसा ही रहा हो, लेकिन निफ्टी फार्मा देखिए आप 0.5% की तेजी के साथ बंद हुआ और इसी के साथ साथ निफ्टी फार्मा सेक्टर में तेजी रही। एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर, इंडिया विक्स। देखिए इंडिया विक्स का मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगा रखा है। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे, हमने पिछले बार भी इसको कवर किया था। डेली चार्ट में इसने धीरे धीरे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब कभी भी निफ्टी ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो आप एक बात को ध्यान में रखकर चल लीजिए कि निफ्टी अगर इंडिया विक्स अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट में गिरावट आनी तय मानी जाती है मोस्ट ऑफ द केस में। इसमें अगर हम देखें तो इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के रिवर्सल के संकेत दिए हैं, यानी कि ये मार्केट की अनस्टेबिलिटी का संकेत है। उसके साथ साथ अगर वीकली चार्ट में इसको देखें तो एक बहुत बड़ा पैटर्न बन रहा है जो अभी तक कोई डिस्कस नहीं करेगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा समय ले रहा डाउनलोड होने में, 1 मिनट का समय दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उसमें जो पैटर्न बना है ये बहुत ही खतरनाक पैटर्न बना है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं ट्वीजर्स बॉटम। ट्वीजर्स बॉटम यानी जिसमें 2 बॉटम एक से होते हैं। अगर 2 बॉटम एक से हो जाते हैं, ये एक बुलिश संकेत होता है, यानी कि निफ्टी विक्स ऊपर की तरफ बढ़ सकता है और निफ्टी विक्स अगर ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। ये बहुत बड़ा संकेत है, तो ये आपको बताना बहुत जरूरी है। यानी कल मार्केट में, जिसको मैं कह रहा हूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट हो सकती है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। बैंक निफ्टी में देखिए मैंने यानी यहाँ पर ये बंद हुआ है इस तरह नीचे की तरफ जाके। अगर ये ऊपर की तरफ थोड़ा जाता है, अगर मार्केट खुलते ही थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप मान के चल लीजिए क्लोजिंग होते होते नीचे की तरफ ही बंद होगा। तो ऊपर की तरफ अगर गया तो ये, अगर उसने ब्रेकआउट दे दिया जिसके चांसेस कम है, तब ये और ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ये मेरा सिर्फ इस सप्ताह का, जो कल से सप्ताह शुरू होगा, इस सप्ताह का टारगेट मेरा सिर्फ इतना है। ये ऊपर के मैंने 1-2 टारगेट और निकाल रखे हैं, लेकिन इस पे मेरा कोई भरोसा नहीं है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। मेरा विश्वास है कि ये कल नीचे की तरफ जाएगा और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे और उसके इस वीक के इस सप्ताह के क्लोजिंग तक, इस सप्ताह के क्लोजिंग तक हो सकता है ये इस लेवल को दिखा दे। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये है, और जहां तक स्ट्रॉन्ग संकेत एक बता रहे हैं कि नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। अब मैं अगर निफ्टी की बात कर लूं, मैं यहां पर आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं। निफ्टी मुझे बैंक निफ्टी से ज्यादा बेयरिश लगता है। देखिए निफ्टी में मैंने और ज्यादा लेवल बना रखे हैं। निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद सीधे सीधे नीचे की तरफ ही चला गया। अब जो संकेत ये बताते हैं, अगर किसी कारण से ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला टारगेट ये है, और ऊपर की तरफ गया तो ये, लेकिन इसके आगे मुझे जाता फिलहाल नजर नहीं आता। मेरा जो स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन ये कह रहा है कि कल ये गैप डाउन ओपन हो सकता है, पहले थोड़ा सा नीचे जाएगा और मार्केट होते होते और नीचे जा सकता है, और सप्ताह के अंत तक ये यहां तक पहुंच सकता है। ये मैंने इस सप्ताह की एक्सपायरी का मैंने यहाँ पर बोर्ड बना रखा है। इस सप्ताह की एक्सपायरी का मैंने लेबल बना रखा, वो ये है, यानी कि 31 जुलाई तक का। उसके बाद की चर्चा हम फ्राइडे को करेंगे एक बार। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट पूरा डाउन था, सारे सेक्टोरियल डाउन थे, उसके बावजूद एक सेक्टर फार्मा सेक्टर ने अपनी पार तेजी दिखाई है। तो हमारा शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक जो हमने चुना है, वो हमने चुना है फार्मा सेक्टर का ही, जिसका नाम है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में देखिए बहुत ही
बहुत ही बढ़िया इसमें तेजी आई टोरेंट फार्मा में। आप देखिए ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ। देखिए इसको हमने एक बार कवर किया था इस पोजीशन पे, ये फ्राइडे का दिन था जब हम शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक बताते हैं। यहाँ पर हमने इसको कवर किया था और हमने इसका टारगेट रखा था ये 3493 और ये सिर्फ 2 दिन में आ गया। देखिए पहला दिन ये और दूसरा दिन ये, सिर्फ 2 दिन में हमारे टारगेट आ गए थे और इसने बहुत बढ़िया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, वो भी गैप रनअवे गैप के साथ, और उसको हमने कवर किया था। तो 2 दिन में ही 6% से ऊपर की तेजी आ गई थी। अब इसने क्या किया है, अब इसने दिया है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। जरा मैं इसका वीकली चार्ट लगाता हूं तो आपको दिखाई पड़ेगा, इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया। इतना बढ़िया ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे, इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट इसको बना के रखने हैं। तो इसके स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने जो निकाले हैं बिल्कुल प्रीसाइज, आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके जो टारगेट निकाले हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इसके जो टारगेट निकल के आए हैं, टारगेट इसके निकल के आए 3788 इसका पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है 3948 और इसकी खास बात क्या है, ये एफएनओ का स्टॉक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है, जिसका एक लॉट 250 का है। तो फ्यूचर में अगर कोई देखना चाहे तो उसको देखिएगा। और तीसरा टारगेट है 4243। देखिए जो बड़े टारगेट होते हैं वो हमेशा थोड़ा टाइम मांगते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम नहीं बता रहा हूँ, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बता रहा हूँ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस SSL यानी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो कि आपको निश्चित तौर पर फॉलो करना चाहिए। फिर भी एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे हैं, अपने डिसीजन आप खुद लीजिए। हम तो सिर्फ अपनी एजुकेशन साझा कर रहे हैं कि इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट ये है जिस पे मैं सबसे ज्यादा फोकस्ड हूं, वो ये है, और जो थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहां तक के लिए देखा जा सकता है। इसमें एक खास बात है कि ये जो है 250 का इसका जो है लॉट साइज है। तो अगर कल इसमें तेजी आती है तो आप मान के चल लीजिए कल के कल इंट्राडे में भी इसमें पैसा कमाया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अपने कमेंट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, शुभ रात्रि, हैव ए ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल।